में से बहुत सारे लोग इस चैनल पर आते हैं लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ साथ अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो यार अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहां पे हमें दिखाया गया था कि हमें किस रूल को मानना चाहिए और किस रूल को नहीं। जहां पे कोई भी बंदा दूसरे बंदे को धक्का देने पर आउट किया जा सकता है या फिर रूल के तोड़ने पर उसे बाहर करा जा सकता है। बच्चों के साथ खेलते वक्त वो जब हार जाते हैं तो दूसरी तरफ की टीम्स जो कि जिन्होंने उन्हें चैलेंज किया था वो बैठकर इस गेम का मज़ा लेते हैं। और ताकेकाजू अब शिंगो पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। मिनाटो अभी भी उस चीटिंग वाली बात को लेकर बैठा होता है और उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग का मानना होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी में ही कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाए। मिनाटो भी इस चीज़ को एग्री मानता है और इतारो भी। यहाँ पे इतारो का मन थोड़ा बदला लग रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है हमारे मिनाटो को जो कि उस चीटिंग वाली बात को लेकर अभी भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर उसने बताया क्यों नहीं उस वक्त। खैर इतारो उससे मिलने आता है रात के वक्त और वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि अब वो इस गेम को छोड़ने वाला है, यानी कि वाटर पोलो को और इस टीम को भी। जिसके बाद यहाँ पास से वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगा मंडे को, जो को दिखाया गया जहाँ पे उसके फादर के साथ उसकी नहीं बनती। दूसरी तरफ मिनाटो दिखाया गया जो कि अपने पुराने वाले मास्टर के पास जाता है और अपने बारे में पूछता है कि मैं किस तरह का प्लेयर था, जहाँ से उसे उसके बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। वो बातें आकर वो डायरेक्टली इतारो को समझाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो बताता है कि जब भी वो खेला करता था या प्रैक्टिस किया करता था तो उस वक्त वो उसका रिकॉर्डिंग कर लिया करता था अपने टैब या मोबाइल पर। जिसके बाद इतारो और मिनाटो दोनों ही खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। शुगुन कुछ गलत हरकतें करता है तो कमेंट में गंदे बात मत लिखना। खैर चीनू इन सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय ले रही होती है। हाँ शुगुन जो पैंट उतार रहा है। खैर यहाँ पास हमें दिखाया गया कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस गेम को खेलने के लिए और पेयर अप करने के लिए भी। तो और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है मिनाटो की बहन को जो कि म्यूज़िक क्लास में एक म्यूज़िक प्ले कर रही होती है जो कि उसका इंस्ट्रूमेंट है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले करती है। दूसरी तरफ हमें मिनाटो की मदर एंड फादर को दिखाया गया है जो कि कपड़े को सेल आउट करते हैं और वहाँ के कस्टमर को गुड बाय कहती है मिनाटो की मॉम, और कहती है कि एक दिन मेरे बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे इस जापान को। चलो मिनाटो की टीम जिस वाटर पोलो की प्रैक्टिस पिछले 1 महीने से की जा रही होती है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि वो जुलाई में हो रहे मैच के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जिस पर वो लोग फर्स्ट नंबर पर आ सकें। और इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप कर लिया है। इससे हमें एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ये काफ़ी लगन के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं, जहाँ पे बॉल फेंकना हो या स्पीडली तैरना हो, सभी चीज़ों पे। और यहाँ पे मिनाटो को दिखाया गया जो कि अपने फ़ोन में इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता है तो कहता है कि मैं बिल्कुल पुराने वाले तरीके से खेल रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे वो मुस्कुराता है तो सभी उसके दोस्त बाहर निकलते हुए ये कहते हैं कि अब ये फिर से अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुराने लगा, जिस पर वो बताता है कि ये मेरा नया फ़ोन है इसलिए मैं इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर सभी लोग उस पर शक करते हैं, जिसके बाद वो बता देता है। यहाँ पे उशी को दिखाया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट है अपने आप से और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है क्योंकि मैं इनके किसी भी काम का नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है रात का समय, जहाँ पे सभी लोग नहाते हैं और खाना खाने के लिए होटल पर रुकते हैं। वहाँ से खाना पैक कराकर खाना खा ही रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया है हॉस्टल का टाइम, जहाँ पे ये लोग काफ़ी मज़े के साथ बातें करते हैं और कुछ बातें करने के बाद जिस पर जो बताता है कि उसे कुछ कन्फेस करना है। कन्फेशन में करते वक्त वो बताता है कि यहाँ पर वो ताकेकाजू का जो नाम है उसके अगर वॉवल को थोड़ा लंबा खींचा जाए उसमें बू बू करके नाम आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता है मुझे। इस बात को वो कन्फेस करता है तो सभी लोग अपने अपने कन्फेशन को लेकर बात बताते हैं, जहाँ पे मिनाटो जब ताकेकाजू की तरफ देखता है तब ताकेकाजू कहता है यार मेरी तरफ इस तरह से बिल्कुल भी मत देखो, प्यार हो जाएगा। खैर यहाँ पे शुगुन बताता है कि वो अपने माँ बाप का एडॉप्टेड किया हुआ सन है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसकी मॉम एंड डैड डाइवोर्स ले चुके हैं और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी डील नहीं रही है। खैर यहाँ पास से सभी लोग थोड़ा उसके लिए दुख जाहिर करते हैं, लेकिन कहते कि ये बात कहीं की कहीं ले जा रहा है।
सभी लोग मिनाटो की तरफ देखते हैं और मिनाटो भी अब कुछ बातों को कन्फेशन पे बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है अपनी मेमोरी जाने की वजह से। कुछ लोगों को अमीशिया होता है जिसकी वजह से उनकी मेमोरी कुछ समय के बाद वापस आ जाती है, एमनीशिया सॉरी। खैर यहाँ पास से वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरता है कि कहीं एक बार फिर से उसकी याददाश्त चली न जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी याददाश्त कभी भी वापस नहीं आएगी। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खफा और डरा हुआ रहता है। जहाँ पे ताकेकाजु कहता है तो ये इसका मतलब तुम सिर्फ खुद से ही डरते हो और किसी चीज़ से नहीं, जिसे सभी लोग कहते हैं थैंक्स गॉडनेस। खैर यहाँ पास से मैं बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है अगर इसकी एक बार और याददाश्त चली गई तो। जहाँ पे उशी को दिखाया गया है और सभी लोग की नज़र उशी पर ही होती है, जहाँ पर सभी लोग उसके कन्फेशन के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि वो कन्फेशन किसी भी तरह का कोई कन्फेशन है ही नहीं, मतलब वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता, इसलिए वो कन्फेशन नहीं करना चाहता। अब रात का समय हो जाता है, जहाँ पे सुबह दिखाया गया है। मिनाटो सुबह उठ जाता है और जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो 6 बज रहे होते हैं, जहाँ पर वो देखता है और कहता है कि अब मैं काफ़ी जल्दी उठ गया और फिर से बेड पर लेट जाता है। जहाँ पे वो देखता है कि जो उशी का बेड है वो खाली है पूरी तरह से, और वो सोच पड़ जाता है कि तभी उस जगह पे उशी आ जाता है और उशी चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो कहीं गया ही नहीं था। जिसके बाद यहाँ पे हमारा मिनाटो भी अपने आंख बंद कर लेता है, जिससे उसे लगे कि हमें दिखाया गया है सीन को जहाँ पर वो सभी लोग काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और इस प्रैक्टिस के लिए वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस गेम को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो यार 10-10 किलो का वेट उठाना और बाकी चीज़ें करना बहुत मुश्किल का काम है पानी के अंदर। यहाँ पे ताकेकाजु जब बॉल को फेंकता है तो वहाँ पे बॉल पोल पर से लगकर सीधे हमारे उशी के मुंह पर लगती है, जिसके बाद उशी बेहोश होता है। सभी लोग उसे तैर कर बाहर निकालते हैं और यहाँ पे डॉक्टर बताता है या फिर कौन सलाहकार जो बताता है कि कोई बड़ी चोट नहीं आई है, इसलिए ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक बच्चे को दिखाया गया है जो कि हमारे उशी की तरफ देखकर काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हमें पता चलेगा ये बच्चा आगे चलकर कौन है। यहाँ पे उशी को दिखाया गया है जो कि उस बच्चे को देख लेता है और उशी भी उस बच्चे को काफ़ी लंबे समय से देखे जा रहा होता है। यहाँ पास से वो बोलता है कि हमारे और एडवाइज़र ने कुछ अलग ही तरह की एडवाइस दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस एडवाइस को भी अपने साथ यूज़ करेंगे। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उशी को अब रूम के अंदर आराम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पास से वो सभी लोग उसे जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ पास से मिनाटो पूछता है कि तुम जल्दी सुबह कहाँ चले गए थे, जिस पर वो बताता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए रनिंग पर गया था, जिससे वो अपना स्टैमिना इंक्रीज़ कर सके। यहाँ पास से सभी लोग उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि ये सब करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे बताता है वो कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है हर चीज़ को लेकर, चाहे वो 10 किलो वेट्स पानी के अंदर उठाना हो या बाकी अदर चीज़ें। जिसके बाद वो आता है, बेड पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से सोच रहा होता है। सभी लोग उसी के बारे में सोच रहे होते हैं बिना प्रैक्टिस किए हुए। सभी लोग कहते हैं कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार फिर से इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि वो क्लासरूम में भी काफ़ी ज़्यादा बार बुली कर दिया जाता है। होता है कि वो शायद इन सभी के लिए एक सरदर्द का काम कर सकता है इस पूरे गेम के लिए, इसलिए उसे इस शूटिंग प्रैक्टिस और अदर चीज़ों के लिए अब नहीं जाना चाहिए और अब उसे इस गेम को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पास से वो सभी चीज़ों को सोच रहा होता है, तो सभी लोग यहाँ पे प्लान बना चुके होते हैं कि वो उसे समझाने के लिए उसके रूम पर जाएंगे। तो सभी लोग रेस्ट रूम में आते हैं और देखते हैं कि उशी वहाँ पर है ही नहीं, बस उसने सॉरी लिख के छोड़ दिया है एक ब्लैक बोर्ड पे, जहाँ पे सभी लोग उस चीज़ को देखते हैं और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि फ्लैशबैक में उसे दिखाया गया है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है और ये बात वो अपने दोस्त को बताता है। जिसके बाद उशी को दिखाया गया है जो कि उस क्लब को छोड़ते हुए अपने रूम से निकल जाता है। यहाँ पास से मिनाटो को दिखाया गया है जो कि सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं उसको, और मिनाटो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सभी लोग लगभग ढूंढने के बाद थक जाते हैं और यहाँ पे उशी को दिखाया गया जो कि टेबल पर चढ़कर कुछ करने वाला होता है। तो यहाँ पे तभी की तभी मिनाटो वहाँ पर अंदर की तरफ एंट्री मारता है सुपर हीरो वाली और जंप कर देता है उसे बचाने के लिए। एक्चुअल में वो ये से लग रहा होता है कि उशी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि नहीं, वो आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा है।
यहाँ पर वो सॉरी कह के इसलिए गया था क्योंकि वो उसके लिए सरदर्द है और वो उस टीम को रोक रहा है जीतने में। जहाँ पे शुगो बताता है जीतने में समस्या वो नहीं क्रिएट कर रहा, उसका ईगो कर रहा है, जिस पर सभी लोग इस बात को झुठलाते हैं की कोशिश करते हैं और ताकेकाजु काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिस पर वो सभी लोग उसे शांत करते हैं और वो बताना चालू करता है कि वो सच बताए तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था वाटर पोलो को। यहाँ पास से सभी लोगों को एक नोटिस आया था कि किसी न किसी बंदे को एक क्लब ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे उसके दोस्त ने, और ये वही बंदा जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। तो यार ये एक सिर्फ क्लास का रूल था जिसमें उसे क्लब ज्वाइन करना था, तो उसने वाटर पोलो को चॉइस किया। तो सभी लोग डिसाइड करते कि तुम्हें एक बार फिर से प्रैक्टिस पे उतारा जाए। जब वो प्रैक्टिस करने के लिए नीचे उतरता है तो पहली बार बॉल को ज़बरदस्त तरीके से फेंकता है, जिस पे वो बोलता है तारो मिनाटो क्या ये काम करेगा, जिस पर वो बताता है हाँ ये बिल्कुल करेगा, और बॉल फेंकने के साथ ही उसकी ताकत दिख जाती है, जिस पर सभी लोग उसे समझाते हैं कि जैसे ही तुम जंप और शूट करने के लिए चिल्लाते हो तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है। जिसके बाद सभी लोग इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और मिनाटो एक सेल्फी लेते हुए पानी के अंदर जंप कर देता है, जहाँ पे हमें उस सेल्फी को दिखाया गया है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आने वाले मैचेस के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया गया उस बच्चे को शायद इस क्लास का मॉनिटर है। शी अब इस गेम को धीरे धीरे पसंद करने लगा है और वो ये चीज़ बता देता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है चलो ठीक है अब तुमने कुछ तो कुछ चॉइस कर ही लिया है। चीनू और मिनाटो को दिखाया गया है, जहाँ पे मिनाटो चीनू को थैंक्स कहता है और उसके प्रॉमिस को एक बार फिर से उसे बताने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर वो बताता है कि जापान का बेस्ट मतलब प्लेयर वो बन के रहेगा, जिस पर बाद दोनों ही मुस्कुराते हैं और हमारा सख्त लौंडा वहाँ से अपना साइकिल उठाकर निकल जाता है। तो हमें एक शाम के सीन दिखाया गया है जहाँ पे हमारा जो उन सभी लोगों को ये बताता है कि 18 जुलाई को एक मैच होगा, रिका वर्सेस शोकाकू। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये दो टीम्स आपस में भिड़ेंगी और एक ही दिन के अंदर 3 मैचेस होंगे, जिसके बाद हम लोग सेकंड मैचेस पे जाएंगे। तो सभी लोग का क्वेश्चन ये होता है अगर वो ऐसा करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो चुके होंगे एक दिन के अंदर, जिस पर बताता है कि हाँ हमें इसी का फ़ायदा उठाना है, अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो हमें जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिनाटो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और चीनू का स्माइलिंग फेस दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं बता दूँ कि जो लोग भी अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन से दी गई लिंक का यूज़ करें और अपने सामान को ले लें। थैंक यू।